शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बहुरंगी वरियाम, बहुत प्रकार के रूप बनाने वाला परमात्मा, और निकामी सोई यानी केवल निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी, सबके मालिक, सबके स्वामी, वो एक सतगुरु का रूप धर के, रूप बना के और यहाँ नीचे आए हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। उतरे हैं, चल कर आए सतलोक से। और वही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको उपदेश देने के लिए आते हैं। और वही ये महापुरुष बताते हैं कि वो किस उद्देश्य से हमें मिले थे, कैसा ज्ञान दिया उन्होंने। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्लियर कंसेप्ट हो जाता है इनसे। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था। जब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, हम तो नीच हैं दाता, आप कितने दयालु हो, हमने आपके साथ कैसा जुल्म किया, धोखा किया, आपको छोड़कर हम इस काल को चाहने लगे, जिस कारण से हम यहाँ आ गए। हमारे को तो दाता जो सजा मिल रही है ये बहुत कम है। गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ रोग कष्ट हम भोग रहे हैं। मनुष्य जीवन में भी कोई सुखी नहीं। हमने जो अपराध किया है उसके प्रतिफल में ये सजा बहुत कम है। फिर भी परमात्मा आप दयालु हो। हे परमेश्वर, आप कहते हो कि मैं कलयुग के अंदर फिर आऊंगा। इसी कलयुग में जो बीच की पीढ़ी होगी, अब तो बहुत ही अच्छा समय है, अब ही आपकी कोई मानने को तैयार नहीं। और आगे चल के परमात्मा कब आप दया करोगे इन पे, अपनी प्यारी आत्माओं पर। आगे जाकर तो कलयुग में कहते हैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतिहास में लिखा है, सदग्रंथों में लिखा है कि लोग सभी कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करना छोड़ देंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे, और कहीं भी पंचायतों में और कोर्टों में न्याय नहीं रहेगा। तो हे प्रभु, फिर कब दया करोगे? फिर तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास, कलयुग बीतते 5500 पाचा, और तब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? कि हम ही चलकर कलयुग में बर में पंथ के अंदर आगे जाएंगे, और फिर सभी पंथों को मिटा करके, सभी धर्मों को एक करके और तत्व ज्ञान समझाएंगे। और फिर सभी आत्माएं, चाहे किसी भी पंथ मजहब धर्म में वो रह रही है, वो सभी कबीर साहिब की शरण में, मेरी शरण में आ जाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान रहेगा, और सभी ये पंथ ये फेल हो जाएंगे। तब धर्मदास उनके मुंह की तरफ देख रहा, भगवान, आप जो आज बोल रहे हो दाता, ये कब होगा ये ऐसा? तब उन्होंने कहा कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, जो आज बोल रहा हूं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो बात कही थी, वो क्या कहा था कि पूरे विश्व में
एक ही ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा कबीर। और सभी प्राणी प्यार से भक्ति करा करेंगे, सब बुराई कपट चातुरी छोड़ देंगे और नेक नीति से रहा करेंगे। उनको इतना ज्ञान करा दूंगा धर्मदास कि वो किसी की सुई भी नहीं उठा सकते। चोरी करना और भयंकर डाके डालना तो बहुत दूर की बात है। और फिर उनका सबका सुधार करूंगा, सतयुग जैसा माहौल होगा और फिर कई हजारों वर्षों तक इस कलयुग में सत भक्ति बनी रहेगी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मेरा और काल का, यहाँ के भगवान का एक वायदा हुआ है। इसने कहा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना प्रभु, और जब चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब संसार गमन तुम कीजे। ये भगवान ऐसा वरदान मुझे दे जाओ, वर दे दो, वचन दे दो कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव ना ले जाना और कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने तथास्तु कर दिया, ठीक है। तब फिर इसने आंखें बदल ली और कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा कहते हैं हमरी ओर हो बाद बखाने और जोग जीत जीव तुम्हारा कहा न माने और हमरी ओर हो बाद बखाने। ऐसी स्थिति कर दूंगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, ये सब मेरे मुख में आन समोई। फिर कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अब 12 पंथ तो कबीर पंथ में, और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, यो सरचा सौदा सरसा वाला, जगमाल वाली वाला, राधा स्वामी पंथ ब्यास आगरा, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये शिवदयाल जी का ही चलाया हुआ है, उसी के विचारों पर आधारित है। और हरियाणा में भिवानी के अंदर जनोद गांव वाला और ठाकुर सिंह वाला, यो सावन कृपाल मिशन दिल्ली वाला,